हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रेलवे ग्रुप डी की जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कई सारे फैक्ट आपको पता चलेंगे और काफ़ी हद तक आप मोटिवेट भी होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले जितने भी लोग रेलवे की तैयारी इस एम को कर रहे हैं लेके कि चाहे कुछ भी हो, मुझे एक ना एक जॉब मिल जाए, चाहे वो ग्रुप डी की ही क्यों ना हो, तो तुम लोग यार अपना एम चेंज करो। पहले सबसे पहले अगर तुम ग्रुप डी की सोच बना के रखोगे तो सिर्फ ग्रुप डी तक ही रह जाओगे, लेकिन अगर तुम उससे ऊपर की सोच बना के रखोगे तो ऊपर की ही पोस्ट मिलेगी। देखो, ग्रुप डी की जॉब में ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बुरी होती है, लेकिन हाँ बुरी होती है। रेलवे ग्रुप डी का यार देखो, साफ बात है यार, 4th क्लास की नौकरी कभी अच्छी नहीं होती है। आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी, फैमिली कंडीशन खराब होगी, तो उनकी बात अलग है यार। मजबूरी है करना जॉब, और वो भी नहीं चाहते हैं कि उन्हें बुरी जॉब मिले, लेकिन फैमिली कंडीशन को देखते हुए जो भी मिलता है, जो भी जॉब मिलती है उसे करना पड़ता है। लेकिन उनसे भी और जो अदर कैंडिडेट हैं तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे मैं ये कहूँगा कि अपनी जो थिंकिंग है वो ग्रुप डी से ऊपर ही बनाओ। ठीक, मैं 2 ग्रुप डी की जॉब छोड़ चुका हूँ, इसीलिए छोड़ी क्योंकि उन जॉब में मैं सेटिस्फाई नहीं था। अगर मैं उस टाइम पे वो जो अच्छी लगती तो शायद आज ऐसे नहीं होता, उन्हीं जॉब में फंसा होता, ना तो प्रमोशन होता ना कुछ। ये सत्य बात है, बिल्कुल सच है कि रेलवे ग्रुप डी में पहले ये हमेशा हर एक रेलवे एम्प्लॉय की मुँह से सुनने को मिलता था कि 3-4 साल में प्रमोशन हो जाता है, जबकि कुछ नहीं होता है ऐसा। मेरे साथ जिन लोगों ने 2012-13 में ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था, ग्रुप डी में जो लोग भर्ती हुए थे, उन्हें 5-6-7 साल हो गए हैं, अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है, उसी पोस्ट पर लटके हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कुछ पोस्ट में ए ग्रेड और बी ग्रेड चलता है तो बी ग्रेड पर भर्ती होती है, तो कई तो ऐसे जो अभी भी बी ग्रेड पर ही हैं, 5 साल में ए ग्रेड पर भी नहीं आ पाए। वही चीज़ होती है ना कि हम अपने जब तक हम ड्यूटी करते हैं, हम कई सारी चार्जशीट भी हम खा लेते हैं अपनी गलतियों के कारण, कुछ और पनिशमेंट भी होती हैं जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो क्यों करें ग्रुप डी की जॉब जब इसमें प्रमोशन इतना लेट है। कम से कम कोई ऐसी जॉब लो कि जिसमें सैलरी अच्छी हो, उसका ग्रेड भी अच्छा हो। ठीक, तो आप लोगों से इस वीडियो में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखो, रेलवे ग्रुप डी में सुविधाएं बहुत ही कम होती हैं। ठीक, अलाउंसेस के रेट कम होते हैं क्योंकि आपकी जो जॉब है उसका जो पोस्ट है उसका ग्रेड पे बहुत कम होता है। और 1800 ग्रेड पे की पोस्ट पे आप ये सोचो कि आपका प्रमोशन आगे चल के और भी अच्छे ग्रेड पर हो जाए, तो ये नामुमकिन होता है। और मेहनत देखो, रेलवे ग्रुप डी की जितनी पोस्ट हैं उन सब में रेलवे आपसे आपकी सैलरी से भी ज़्यादा मेहनत करा लेती है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप सोचो कि आपको अगर 25-30 हज़ार रुपये मिल रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, और फिर आप ये सोचो कि आपको मेहनत कितनी करनी पड़े, तो एक चीज़ मान के चलो, अगर रेलवे आपको 25 हज़ार देगी तो आपको 30-40 हज़ार की मेहनत करा लेगी आपसे। समझ गए, यानी काम बहुत होता है। मेरे अंडर में जो पॉइंट्समैन लगे हुए हैं और मेरे स्टेशन पे जेई के अंडर में जो ट्रैकमैन लगे हैं, मैं उन्हें काम करते हुए देखता हूँ और समझता हूँ कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, और तब भी जाके उनकी सैलरी कम होती है। इसके अलावा उनकी अदर प्रॉब्लम भी होती हैं। आगे चल के जब आप जॉब लोगे, हो सकता है आप में से कई लोग लोन लें, उनकी लोन की किस्त उसमें से कटेगी। तो यकीन मानो, मेरे स्टेशन पर कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनकी अगर 25 हज़ार सैलरी आती है तो उनके सारे लोन वगैरह जो भी कुछ है, बिल वगैरह, उन सबको काटने के बाद उनके पास 6-7 हज़ार रुपये बचते हैं अकाउंट में केवल। तो अब खुद सोचो 6-7 हज़ार वो महीने का खर्च कैसे चलाते होंगे। इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी की बिल्कुल भी अपने मन में मेंटेलिटी नहीं बनाओ। देखो, वो तो एक लास्ट ऑप्शन होता है कि अगर आपको ग्रुप सी की पोस्ट नहीं मिल रही है तो ग्रुप डी को तो आप निकाल ही लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप डी की सोच बना के रखो, केवल उससे ऊपर की सोच बनाओ। और एक चीज़ कि देखो, तुम्हारा तरीका क्या है पढ़ने का, तुम कितना कलेक्ट कर सकते हो अपने दिमाग में पढ़ते टाइम, ये सब सिर्फ तुम जानते हो। ये चीज़ बुरा मत मानना, ये चीज़ हमारे मम्मी पापा को भी पता नहीं होती है कि हम हमारे दिमाग की कैपेसिटी क्या है और हम कैसे पढ़ सकते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद उनके मम्मी पापा ने जब वो 10th तक आए होंगे तब तक बहुत मारते होंगे या फिर कुछ भी कि पढ़ते क्यों नहीं हो, ऐसा या वैसा, लेकिन आखिरकार पास तो हुए ना। तो तुम जानते थे कि तुम पढ़ लोगे, तुम पास भी हो जाओगे, लेकिन घर वालों को ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर घर वालों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो कि आप क्या कर सकते हो, ये सिर्फ आप जानते हो, ना मैं ना कोई और, कोई आपको नहीं समझ सकता है इस चीज़ के मामले में, और हमारी प्रॉब्लम क्या होती है उन्हें भी सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। इसके अलावा देखो, एक चीज़ और ध्यान रखो, हमेशा एक खास चीज़ बोल रहे हैं कि अक्सर क्या होता है कि हम मोटिवेट होने के लिए कई यूट्यूब पर वीडियोज़ को देखते हैं, इसके अलावा स्टोरीज़ पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, वीडियो और स्टोरी के थ्रू हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो कुछ टाइम तक ही सिर्फ हमारे दिमाग में रहता है। ठीक, इसमें
ये नहीं होता है, जैसे सपोज आप संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखते हो तो देखते देखते वीडियो जब आप देखते हो तो उस टाइम तक, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधा एक घंटा तक आपके मन में बहुत मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं ये करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा वैसा संदीप सर ने ये बताया है। हकीकत ये होती है कि जो विजुअल आपको मोटिवेशन मिलता है, जो देख के आप सीखते हो, वो कुछ टाइम तक ही रहता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग में उस चीज़ को रख लेते हो, अपने दिल में उस चीज़ को जगा लेते हो कि मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि वो लग जाती है। जैसे वो होता है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। पता चला एक सुकड़े आदमी थे, उससे पहलवान बन गए, जिम लगा लगा के IAS बन जाते हैं लोग। ठीक, तो वही होता है ना कि जब आपके दिमाग में कोई चीज़ होगी, आपके दिल पे कोई चीज़ लग जाती है, तभी आप पढ़ते हो। आप ये मतलब नहीं है कि जाओ जाके किसी से कहो कि ठुकरा दो मेरा प्यार। आपको ये करना है कि आपकी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, एक बार उनके बारे में सोचो कि कंडीशन क्या है। फिर जस्ट अपोजिट उसके सोचो कि जब आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास पैसा होगा, आपके पास एक जॉब है, पर्टिकुलर आप एक लाइफ सेटल हो जाए आपकी, तब आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। ये चीज़ आपको ऑटोमेटिक ही मोटिवेट करेगी। अपने कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स बनाओ, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे ड्रीम्स बनाओ जिन्हें आप पूरा कर सकते हो आगे चल के, तो ऑटोमेटिक आप मोटिवेट होगे, किसी और की मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, एक बार फिर बता देता हूँ रेलवे ग्रुप डी में नौकरी क्या नुकसान है। देखो, सबसे पहले आपकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है। आपके जो पास होते हैं, पास की भी सुविधाएं अच्छी नहीं होती है। 3rd AC तक हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसके अलावा आपके जो अलाउंसेस है, कॉमन सी बात है, सैलरी बेस्ड होते हैं, सैलरी पर परसेंटेज होती है उनकी, तो वो भी कम होते हैं। बोनस आता है किसी भी फेस्टिवल का, तो वो भी बहुत कम आता है। और इन सब से हटके जो हम नहीं समझते हैं कि देखो, ग्रुप डी एक फुल्ली सेटिस्फाइड जॉब नहीं है। जब आप जॉब करने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या हालत है। और पता, एक कड़वी सच्चाई है, हमेशा याद रखना, डॉक्टर का बेटा हमेशा चाहता है कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियरिंग चाहता है, लेकिन कभी भी एक रेलवे एम्प्लॉय ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा रेलवे में आए, क्योंकि वो जानता है कि रेलवे की हालत कैसी है। और ये सच है बिल्कुल। अभी आप रेलवे को हंसी खेल समझ रहे हो कि भाई रेलवे में ऐसा होता होगा, जॉब बड़े आराम से हो जाती होगी, तो ऐसा नहीं है। जो लोग 2018 ग्रुप डी में भर्ती हुए हैं, उनमें से जो लोग ट्रैकमैन बने हैं इंजीनियरिंग पोस्ट की किसी वजह, उनसे पूछना एक बार कि कितना काम करते हैं वो लोग। कोई अगर पॉइंट्समैन भी बना है तो उससे पूछना। अब ये नहीं कि आप किसी सिंगल लाइन के पॉइंट्समैन से पूछने जा रहे हो, भाई वो तो सोता है केवल, ठीक। लेकिन जो आदमी सोता रहता है, जिसके पास काम नहीं होता है, वो धीरे धीरे मक्कार हो जाता है, 1 नंबर का आलसी बन जाता है। जो लोग मेन लाइन के सेक्शन पर लगे हैं, जहाँ पर शंटिंग होती है, उनसे पूछना एक बार कितना काम करते हैं वो लोग, तब वो बताएंगे कि जितनी उन्हें सैलरी मिलती है उससे ज़्यादा तो खून उनका चूस लिया जाता है। और साथ ही साथ 2-3 फैक्ट और बता देता हूँ जिनको लेके आपका मोटिवेशन डाउन और भी हो रहा है। वो ये कि रेलवे प्राइवेट हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, रेलवे प्राइवेट नहीं हो रही है। कुछ स्टेशन को या फिर ट्रेनों को प्राइवेट कर देने से ये नहीं हो जाता है कि रेलवे प्राइवेट हो जाएगी। आपकी जो रेलवे है वो सरकारी ही रहेगी, आपकी जो पोस्ट है वो भी सरकारी ही रहेंगी। हाँ, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके जो स्वीपर होते हैं, जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, ये आपके प्राइवेट रहेंगे। इसके अलावा पोर्टर वगैरह प्राइवेट हो जाएगा। साथ ही साथ बुकिंग क्लर्क भी काफ़ी हद तक प्राइवेट होंगे, लेकिन उनसे ऊपर के जो अधिकारी होंगे वो गवर्नमेंट ही रहेंगे। आपके जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट हैं, उन्हें कुछ ही पोस्ट को फ्रीज किया जाएगा, बाकी सब्जियों की तो रहेंगी, ठीक। तो यहाँ पर जो वो है ना कैंडिडेट के, जैसे जो ग्लास लगाते हैं, कलर ब्लाइंड हैं या फिर हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को टेंशन होती है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी फॉर्म अप्लाई कर पाओगे और आपको भी आगे चल के वैकेंसी और भी निकलेंगी रेलवे में। इसलिए तैयारी कंटिन्यू करते रहो, आलतू फालतू के रूमर्स में मत पड़ा करो यार। देखो, जिसे चैनल चलाना है अपना, वो आपको थंबनेल पर दे देगा कि रेलवे की पोस्ट खत्म, और आप दौड़े दौड़े चले जाओगे वीडियो को ओपन करने के लिए। कोई आपको दे देगा कि रेलवे प्राइवेट हो गई, आप चले जाओगे, बाद में वो उसी वीडियो में बोलेगा कि रेलवे प्राइवेट हो सकती है। समझ रहे हो ना, थंबनेल पे लिखेगा कि हो गई है और बोलेगा हो सकती है। तो इस चीज़ के अंतर को समझा करो। तुम्हें देखो यार, पढ़े लिखे हो, कोई भी बेवकूफ़ आसानी से नहीं बना सकता है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखा करो, ठीक। इसलिए कंटिन्यू तैयारी पर फोकस करते रहो। और हाँ, कल कम्युनिटी गाइडलाइन में जो मैंने एक स्केच की आपको पोस्ट डाली थी, उर्वशी रौटेला का, जो देखो यार, मैं उसका सिर्फ फैन हूँ। यार कुछ लोग, तुम लोगों ने यार बड़े खतरनाक कमेंट किए हुए हैं, मैं उन्हें पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन हंसी आई काफ़ी पढ़ के उन कमेंट्स को। मैं सिर्फ उसका फ़ैन हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं, बस। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आगे भी और भी जो सजेशन है वो मैं आपको देता रहूँगा, आपके कमेंट्स के आंसर आपको करता रहूँगा। इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। अगली वीडियो में Q&A की बना के आपको दे दूँगा, उसमें आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।